गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है मंडे 21 सितंबर 2020 और आज हमारे पास है वर्कशीट नंबर 3 ऑफ इंग्लिश। इसमें आपका जो लेसन है सुनामी, उसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये वर्कशीट अभी कंटिन्यू होगी, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, वो दिया गया है। लेट अस सी व्हाट इज़ गिवन इन द वर्कशीट। During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. Natural disasters क्या होते हैं? जैसे कि नीचे मेंशन भी हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, जिनके होने में हमारा कोई डायरेक्ट हाथ नहीं होता, पर नेचर की तरफ से ही वो डिज़ास्टर होता है जिसमें कि बहुत सारा जान और माल का नुकसान हो जाता है। Look up the news of last 4 to 5 months and write the names of a place or state where these natural disasters occurred. Occurred मतलब हुए। तो आपने न्यूज़ में देखना है और इन 4 नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बताना है कि ये कहाँ कहाँ हुए हैं पिछले 4-5 महीनों में। अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड और साइक्लोन। In this lesson, you will read about another natural disaster, tsunami. On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast and a few more countries. ये हमने अभी चैप्टर भी किया था सुनामी, उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले से, तो उसी का ही कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ पैराग्राफ्स लेकर उन्होंने हमारे लिए वर्कशीट बनाई है, जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब सुनामी कहाँ शुरू होता है? सुनामी शुरू होता है समुद्र के नीचे। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ए और बी जो प्लेसेस मार्क की हुई हैं उनके नाम क्या है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो ए क्या है? तमिलनाडु, और बी इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. Destruction, तबाही। नाउ ये एक्सट्रैक्ट पेज नंबर 25 एंड 26 में से लिया गया है हनी ड्यू बुक की। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Catchall. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, the two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये कहाँ की स्टोरीज़ हैं? अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की स्टोरीज़ हैं। आर्किपेलागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसके आसपास समुद्र हो। इग्नेशियस के बारे में बताया गया है जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, और कैसे एक दिन सुबह 6 बजे उसकी वाइफ ने उसे उठाया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा झटके फील हो रहे थे अर्थक्वेक के, और उसने अपने घर में टेलीविज़न सेट को उठाकर ग्राउंड पर रख दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो गिरता तो वो टूट जाता, और फिर पूरी फैमिली घर से बाहर निकल गई। जब ट्रेमर्स मतलब झटके, भूकंप के झटके जब रुके तो उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, यानी कि सुनामी आने वाली है। तो इतनी केओस और कन्फ्यूजन हो गई, भगदड़ मच गई कि जो
उसके 2 बच्चे थे। उन्होंने क्या किया, उनके फादर्स मदर और मदर्स ब्रदर, उनका एक एक बच्चे ने हाथ पकड़ा और वो चले गए उल्टी डायरेक्शन में। वो उसे फिर कभी नहीं मिले, उसकी वाइफ भी उसे फिर कभी नहीं मिली। सिर्फ 3 बच्चे जो उसके साथ चले गए थे वो बच गए। ऐसे ही दूसरी स्टोरी है संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिसमैन serving in Catchall Islands of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her. Rescue मतलब बचाना। उसे बचाने के लिए संजीव ने पानी में जंप कर दिया। किसको बचाने के लिए? वाइफ ऑफ जॉन, द गेस्ट हाउस कुक। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर वो उसे बचाते बचाते खुद भी बह गया। तो संजीव एक कैसा पुलिसमैन था? एक बहुत ही बहादुर, सेल्फलेस, हेरोइक पुलिसमैन था। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding onto a wooden door. 11 times she saw the relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो वो कैसे? अब ये किसकी स्टोरी है? मेघना की, जो कि 13 इयर्स की थी, और वो और उसके पेरेंट्स और 77 और लोग सब बह गए थे सुनामी में, और उसको 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही सी में एक वुडन डोर पकड़कर। और 11 टाइम्स, 11 बार उसके साथ ऐसा हुआ कि उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखाई दिए, बट उन्होंने उसे नहीं देखा। और फिर एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग वेव आई जिसने कि उसे सी शोर पर ले आई। और फिर उसके बाद वो वहाँ लोगों को मिली कि वो बिल्कुल डेज, मतलब एकदम जैसे होश में नहीं होता कोई, वैसे वो सी शोर पर चल रही थी। अब इसकी बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी। क्या कर रही थी वो सी में? तो ये आप ऊपर से पैराग्राफ में से देख सकते हो। 2 days फ्लोटिंग इन द सी। शी सॉ, क्या दिखा उसे? डैश ओवर हेड, बट दे डिड नॉट सी हर। क्या दिखा? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स दिखे। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज, किसको बचा पाया वो? अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को बचा पाया वो वेव से। इग्निशियस कुड सेव ओनली हिज डैश चिल्ड्रन। कितने बच्चों को बचा पाया था वो? 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम। अब डीप पार्ट है जो क्वेश्चंस का, उसमें पूछा गया है कि संजीव की क्वालिटीज़ बतानी है आपको। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। cheerful, brave, careless, heroic, selfless, heartless। तो इस पूरी जो संजीव का सिचुएशन बताया गया है उसके हिसाब से आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज हेरोइक एंड ही वॉज सेल्फलेस। उसने अपने बारे में नहीं सोचा और किसी और के बारे में सोचकर वो समुद्र में कूद गया। ई पार्ट में आ जाते हैं। इसमें आपको पास्ट टेंस करनी है वर्ब्स की। जो भी फ्रेजेस आपको दिए हुए हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, फ्रेजेस क्या होता है, और उसको आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे फील द अर्थक्वेक का बन जाएगा फेल्ट द अर्थक्वेक। सी द सी राइजिंग, सॉ द सी राइजिंग, सी का सेकेंड फॉर्म। कम विद हिम, केम विद हिम। हियर क्राइज फॉर हेल्प, हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। जम्प into the water, jumped into the water। wake him up का हो जाएगा woke him up। तो इस तरह से आपने ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। आप देख सकते हो कि इस तरह आपने इन सबको नोट कर लेना है। ऊपर पेज नंबर ज़रूर लिख लेना आप।
जिस पेज नंबर में से ये लिया हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक में उतने पोर्शन को मार्क कर लेना और अपनी इंग्लिश नोटबुक में आप ये सारी एक्सरसाइजेज नीटली लिख लेना। उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि लास्ट 4 to 5 मंथ्स में ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ कब कब हुई, तो वो काम आप खुद करोगे और उससे हम अपनी इंग्लिश क्लास में आज डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ कहाँ हुई वो सब नेचुरल कैलेमिटीज़। ओके बच्चों, सी यू इन द इंग्लिश क्लास, टेक केयर, बाय बाय।